नमस्कार, मैं हूं कृष्ण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा बताएंगे कि आपके जो शत्रु आपकी तरक्की में कैसे सहायक होते हैं, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 07714008777 रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शकुनी 143 सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है और दिन गुरुवार। आज द्वितीय रात्रि को 5:17 तक, रोहिणी नक्षत्र रात्रि को 5:17 तक आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:38 से 3:16 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग, और अब बात करते हैं शत्रुओं की। जी, अगर आपकी जिंदगी में शत्रुता, विषमता, बाधाएं खत्म हो जाएं तो आपके जीवन में परिमार्जन या उत्कर्ष खत्म हो सकता है। कल्पना करिए कि यदि आपका कोई शत्रु नहीं है, कोई परेशानी आने ही नहीं वाली, कोई हानि नहीं होने वाली, कोई व्यवधान नहीं आने वाला, उस समय आपके जीवन का रस क्या होगा? मेरा ख्याल है जीवन नीरस हो जाएगा। असल में जिन्हें हम शत्रु कहते हैं, जिन्हें हम बाधाएं कहते हैं, जिन्हें हम परेशानियां कहते हैं, यही वो लोग हैं, यही वो बातें हैं जिसके चलते आपके जीवन में रस होता है। इसलिए हमें इनकी भी इज्जत करनी चाहिए। बात हम कोरोना की कर रहे हैं। जी, इस कोरोना ने आपको बहुत कुछ सिखाया, इसे भी अपने को समझना पड़ेगा। चलिए, ज्योतिष के नजरिए से अगर देखें तो इस कहानी को ज्योतिष के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। यदि आपकी जिंदगी में छठा स्थान ना हो, यानी शत्रुओं का स्थान ना हो, ऋण रोग व्याधि शत्रुता ना हो, तो क्या हो? ऐसी स्थिति में आपके जीवन में तरक्की के मार्ग रुक सकते हैं। अष्टमेश अगर ना हो, यदि आपकी जिंदगी में माइजरीज और दुर्घटनाएं ना हो, तो क्या होगा? आपकी जिंदगी में भावनाएं खत्म हो जाएंगी। यदि आपका द्वादशेश ना हो तो इस समय स्थिति क्या होगी? तब अगर खर्च ना हो तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि संपत्ति का कोई दूसरा यूज नहीं है। चलिए, तो बड़ा प्रश्न यह है कि यदि आपकी जिंदगी में षष्ठेश ऐसी स्थिति में हो जिससे आपको कड़ा संघर्ष मिल रहा है, या अष्टमेश ऐसी स्थिति में हो जिसमें कड़ा संघर्ष मिल रहा है, या लग्न तीसरे, पांचवें और भाग्यस्थान 11वें के स्वामी छठे, 8वें, 12वें बैठ जाए, तो क्या होता है? तो आपकी जिंदगी में अपनी ऊर्जा का 100% इस्तेमाल होता है और ऐसी स्थिति में आप बेहतर परफॉर्म करते हैं। बाज एक ऐसा पंछी है जो हवा के खिलाफ जितना ज्यादा चलता है वो उतना ज्यादा ऊंचा उठता है। मतलब हमारी जिंदगी में तरक्की का एकमात्र मार्ग है आपके जीवन की विषमताएं। मतलब अगर किसी के जीवन की विषमताएं खत्म कर दें तो उसके जीवन का राजयोग खत्म हो जाता है। मतलब बहुत साफ है कि अगर राजयोग चाहिए तो आपके जीवन में कठोर विषमताएं आनी ही चाहिए। बड़ा प्रश्न, इन कठोर विषमताओं से लड़ना कैसे चाहिए? बड़ा आसान है कि लगातार आप प्रयास करते रहें, अपने जीवन में अनुशासन, आज्ञा पालन का ध्यान रखें, अपने जीवन में आप कठोर परिश्रम करें, अच्छे लोगों के बीच में रहें, स्वाध्याय सत्संग करें, और इसके अलावा क्या करना चाहिए? बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली में काल पुरुष के भाग्यस्थान के स्वामी बृहस्पति होते हैं। यही एक गुरु है जो आपके सभी प्रकार के कष्टों से आपको बचा कर रखते हैं, और तृतीयेश बुध है जो आपका मनोबल है। ये मनोबल आपको लड़ने के लिए तैयार करता है। मतलब कुल मिलाकर के यदि आपके जीवन में अच्छे लोग हों और अच्छा मनोबल हो तो आप किसी भी परेशानी से बच सकते हैं। चलिए, तो हमने बताया कि शत्रुओं का भी अपना महत्व, बुराइयों का भी अपना महत्व। बृहस्पति और बुध की शांति कराएं, गुरु और अच्छे संग से जुड़ें तो निश्चित तौर पर आपकी परेशानियां दूर हो सकती है। इसके लिए करना क्या चाहिए? बृहस्पति के मंत्रों का जप करें, चने की दाल गुड़ का दान करें, अच्छों की संगत करें, हो सके तो एक 4 कैरेट का अच्छा सा टोपाज धारण करें, हल्दी और बेसन का दान करते रहें, तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी बेहतर होगी। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ चुके हैं। स्वयं से प्रश्न है भाई, बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 1 मार्च 2004। एक बार फिर से बताएं। 1 मार्च 2004। 4 या 7? 4। बहुत सुंदर। और जन्म समय बता दे बेटा। स्थानीय की स्टैंडर्ड 8:45 रात को PM। 8:35। हाँ, वेरी नाइस। और जन्म स्थान बता दें बेटा। बिलासपुर, छत्तीसगढ़। स्वयं करते क्या हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ सर। किस क्लास के? मैं 11th गया हूँ सर। सब्जेक्ट मैथ्स लिया आपने या कॉमर्स?
सर वही उसी के लिए लगाया है मैंने, क्या सब्जेक्ट लूं और किस दिशा में आगे बढ़ूं कुंडली के हिसाब से। बहुत सुंदर। ज्योतिष का सबसे सही इस्तेमाल यही है कि आप अपने जीवन में योजनाओं के लिए ज्योतिष का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटे, आपका जन्म लग्न कन्या है, आपकी जो राशि है वो है मिथुन, तृतीयेश मंगल अष्टम स्थान में है, मनोबल आपका अच्छा नहीं है, आप बहुत मेहनत नहीं करते हैं। सबसे पहले मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत मेहनत करने के पीछे वजह यह है कि तृतीयेश मंगल राहु से आक्रांत है। अगर आप मेहनत नहीं करते होंगे तो मैथ्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट आपके लिए थोड़े से कमज़ोर होंगे, और यही एक परेशानी आपके साथ में है। शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं, मतलब आपने बीते दिनों में बहुत अच्छा प्रयास नहीं किया, बीते 2 सालों में बहुत अच्छा प्रयास नहीं किया, और अब 1 साल अभी और बाकी है, और अब आपको सब्जेक्ट चुनना है, करना क्या चाहिए। शुक्र की दशा में आपका रिजल्ट हो सकता है आपकी अपेक्षा से थोड़ा कम हो या आत्मविश्वास कम हो, पर अगर मैं आपकी जगह होता तो मैथ्स लेता और मैथ्स लेकर के इंजीनियरिंग करता। मगर शुक्र के अंतर दशाएं चल रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपका आत्मबल इतना मजबूत नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के मूड में नहीं हैं। मगर अगर हार्डवर्क करने के मूड में हो और आप चांस लेते हो तो आपको मैथ्स लेना चाहिए। इसके अलावा अगर पेरेंट्स सुन रहे हो तो एक 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का पन्ना इन्हें धारण कराएं। बच्चे से कहें कि नित्य माता के मंदिर में घी का दिया जलाए, पीपल के वृक्ष की सेवा करें। आप देखेंगे कि 1 वर्ष के भीतर इसका करियर अच्छा हो जाएगा। याद रखिए, पुरुषार्थ कम है, इसको बढ़ाना होगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं अनिल जी। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं मेरे जी बताइए अनिल जी, डेट ऑफ बर्थ। महाराज राम राम। राम 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 राम। मैं मेरे बड़े भाई के लिए पूछना चाहता हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है मेरे बड़े भाई साहब का 2 सितंबर 1957। 1 दिसंबर या सितंबर? 2 सितंबर जी, 2 सितंबर। यस, 2 सितंबर 1957। जन्म का समय है दिन में 12 बजे और जन्म स्थान है उनका राजगढ़, सादलपुर, चूरू, राजस्थान। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। महाराज, इनका व्यापार अभी पूरा परिवार इन पे डिपेंड है। अभी व्यापार थोड़ा ढीला चल रहा है, और एक इन्होंने पुखराज पहन रखा है, एक सफेद मूंगा पहन रखा है महाराज। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप इनका मूंगा उतरवा दीजिए, और मूंगे की जगह पे रेड कलर का इटालियन मूंगा 8, 10, 12, 14 कैरेट का जो भी मिले पहना दीजिए वजन के हिसाब से। और इन्होंने जो पुखराज पहना है बहुत सही पहना है, मतलब व्हाइट कलर का मूंगा रेड कर दीजिए। और इनका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि भी इनकी वृश्चिक है, लग्न में शनि है, तनाव थोड़ा जल्दी लेते हैं, बृहस्पति 11वें स्थान में है, बहुत अच्छे सेल्स के पर्सन है, बहुत संघर्ष इन्होंने अपने जीवन में किया। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, अगर उन दशाओं पर थोड़ा सा नजर डालें तो समझ में आता है कि इनकी राहु की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, बेहद तनाव में है। अपने घर में कहें कि इन्हें लगातार दुर्गा सप्तशती के पाठ करवाने चाहिए। 9 पाठ का अनुष्ठान शुरू करिए, हर महीने में 9 पाठ अगर अफोर्ड कर सकते हो तो करें, क्योंकि शुक्र की दशा में तनाव बहुत ज़्यादा होता है, और ये स्थिति 23 मई 2023 तक जारी रहनी है। मतलब परेशानी काफ़ी ज़्यादा है इसमें, पैसे का स्टेग्नेशन यानी ग्रोथ, पैसे की आवक रुक जाती है, तनाव काफ़ी ज़्यादा होता है। इस समय कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें। एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब इनको इमोशनली सपोर्ट करने की जरूरत है। जहां तक सवाल, इन्होंने स्टोन पहना है, स्टोन बिल्कुल सही पहना है, व्हाइट की जगह रेड इटालियन मूंगा पहना दीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने बोलिए, और थोड़ा सा ये वॉक करते रहें। याद रखें कि शुक्र की दशा में फिजिकली मेटाबॉलिज्म भी वीक हो जाता है, इसलिए कई बार रोगों की चिंता भी हो जाती है, यानी मानसिक द्वंद, आर्थिक परेशानी, व्यावसायिक परेशानी और साथ में पारिवारिक चिंताएं भी साथ में चल रही हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, कठोर तपकाल है, इसे 2023 तक सहना ही होगा। जी आनंद जी, आनंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार जी नमस्कार। अपनी बेटी के बारे में पूछ रही है, जो BSNL कर रही है। उनकी जन्म तारीख बता दें। 2006। 2006। हाँ मैं हाँ पकड़ा 6। हाँ 2006। 2006 1996। भूल गए, गलती हो गई। 19 जनवरी 1996 दिन शुक्रवार से 9 बजे को जन्म। सुबेरे का कि रात का? सवेरे 9 बजे का। और जन्म स्थान? भिंड। बताइए क्या जानना चाहती हैं। BSNL कर रही है जे, और BSNL है
BSN कर रही है, BSN कर रही है। और पंडित जी इसके रुपया इसके नाम से सहारा में रुपया जमा कर दे, अभी मिलेंगे। और जी बेटी क्या करेगी, कैसे इसको ब्याह होगा? चलिए आइए, आगे का भविष्य कैसा रहेगा ये बताना है। बच्ची संभवतः बीएड कर रही है, बहुत सारी बातें समझ में नहीं भी आई, कुछ समझ में आई, उसको भी मैं समझ के बोल रहा हूँ, गलती हो तो माफ करिएगा। आपकी बिटिया का जन्मलग्न कुंभ है और उनकी जो राशि है वो है धनु, लग्न में शनि के साथ में शुक्र है। मुझे ऐसा लगता है नंबर 1 शादी में परेशानी, तो शादी से पहले कुंभ विवाह करा ले। 11वें स्थान में चंद्रमा के साथ में बृहस्पति, शासकीय नौकरी मिलेगी और नौकरी भी इनको एजुकेशन में मिलेगी, इसलिए जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ बीएड के बाद आगे शासकीय नौकरी मिलने के योग प्रबल। यदि कोई स्टोन पहनना हो तो एक 4 कैरेट का जामुनी और एक 4 कैरेट का ओपल धारण करें, शुक्रवार का व्रत करें, शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं तो इनका करियर अच्छा रहेगा। चलिए, इसके बाद हमारे साथ कॉलर हैं दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर। जी नमस्कार। अच्छा लाउडली बोलिए, मैं थोड़ा सा बहिर हो जी गया। सर नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, मैं बहिर हो गया हूँ। बताइए डेट ऑफ बर्थ। सर हमारी पत्नी का जन्म है 6 मार्च 1986। 46 सर 86। 86 समय हाँ सर, समय है सर सुबह का 7 से 8 का। और जन्म स्थान उज्जैन सर। है? जन्म स्थान उज्जैन, महाकाल मंदिर के पास। प्रभु जानना क्या है? सर जानना ये है सर कि ये हमेशा बीमार ज्यादा रहते हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है सर। जोर से बोलिए सर, नहीं समझ में आ रहा है। सर इनको क्या मतलब हमेशा तबीयत खराब रहती है हाँ। और इनको गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा बहुत आता है, तबीयत खराब रहती है, गुस्सा बहुत आता है। जानना क्या है? जानना ये है सर कि तबीयत में कुछ सुधार हो पाएगा उसके लिए कुछ सर। शादी हुई कि नहीं? शादी पत्नी है सर मेरी। पक्की हो गई है, शादी हुई नहीं है? अरे पत्नी है सर जो कह रहा हूँ। अच्छा आपकी पत्नी है? जी सर। बहुत सुंदर, यही होता है, कम सुनाई पड़े तो यही होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, बड़ा कष्ट है। चलिए, पत्नी को गुस्सा बहुत आता है, पति को चिंता होनी चाहिए क्योंकि गुस्से का केंद्र वही होता है। चलिए देखते हैं, आपकी पत्नी का जन्मलग्न मीन है। मुझे ऐसा लगता है पत्नी का जन्मलग्न मीन नहीं है, आपकी पत्नी का जन्मलग्न कुंभ है, क्योंकि सुबह 7 बजे का जन्म है और वो गोरी हैं, सुंदर हैं और बड़ी प्रतापी हैं। 3रे स्थान में राहु है, भयानक गुस्सा है। मंगल के साथ में शनि दशम स्थान में है और बीमार रहते हैं। एक्चुअली ऐसा कहा जाए तो मनेयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो कर्म योगा तदा तस्य कश्चित व्याधि प्रजायते। इनका गुस्सा ही, इनका तनाव ही, इनका मूड स्विंग ही इनकी परेशानी की मूल वजह है। आप किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाएं और सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक कराएं और जो सरसों का तेल बने वो उससे 4 बूंद शरीर में लगाएं, 1 बूंद एक नाक में, 1 बूंद एक नाक में। मलापकर्ष विधान से अगर ये इनका समाधान करें, किसी अच्छे डॉक्टर की भी सलाह लें और एक हो सके तो 4 कैरेट का जामुनी या ओपल धारण कराएं तो आप देखेंगे इनका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, मैरिटल लाइफ भी अच्छा होगा। पर चलते चलते आपको एक मैरिटल लाइफ का सूत्र बता दूं कि आप अपने दाम्पत्य जीवन के लिए मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें तो काफी बेहतर होगा। जी मंगल। हमारे साथ अगले कॉलर हैं हेमराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, लगता है हेमराज जी से बात नहीं हो पा रही है। हमारे साथ अगली कॉलर विशाखा जी हैं। विशाखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी 5 नवंबर 1995। और समय है शाम 4 बजे 4:40 का सर। जन्म स्थान रायपुर। आपने 97 बोला कि 95 बोला? 95 या 97? हाँ 95 है सर। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर बेटे को जॉब नहीं लग रही है उसको अभी तक। पढ़ाई क्या किया उन्होंने? एमटेक किया है सर। एमटेक किस में किया है? जी एमटेक किस विषय में किया है? केमिकल? एमटेक इंजीनियरिंग किया है सर, उसमें मैकेनिकल में एमटेक किया है।
चलिए चलिए, नौकरी नहीं मिल रही है, चक्कर क्या है? वैसे तो नौकरी है ही नहीं, पर बहरहाल हर एक बच्चा इसी तरह से सोच रहा है। ज़्यादातर बच्चों को रोजगार नहीं है। इस बच्चे का जन्म लग्न मेष है, इसकी राशि मीन है। मुझे ऐसा लगता है इस बच्चे का जब बृहस्पति अनुकूल होगा, यानी 22 अप्रैल 2021 के बाद में 22 के बाद में 22 जी अप्रैल 2022 के बाद में जब बृहस्पति मीन राशि में जाएगा, तब इस बच्ची को अच्छी नौकरी मिलने के योग हैं। तब तक ये थोड़ा सा राहु की शांति करा लें, रुद्राभिषेक करते रहें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और अपने करियर के लिए तैयारी करें। एक अच्छा सा टोपाज, एक अच्छा सा इटालियन मूंगा 4-4 कैरेट का पहना है, गुरुवार का व्रत करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ राम सिंह जी हैं। राम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। महाराज प्रणाम। मैं अपने बालक के बारे में पूछना चाह रहा था। उनकी जन्म तारीख बता दें प्रभु। 27 मार्च 1993। बहुत सुंदर। जन्म समय बता दें। समय रात्रि 10:10 या 5 मिनट के बीच में। प्रभु जन्म स्थान बता दें। धर्म जगह। प्रभु बताएं क्या जानना चाहते हैं। महाराज ये इसके लिए कुछ बिजनेस, क्या बिजनेस ठीक रहेगा? वो 12वीं पढ़ लिया है और उसके बाद इस बच्चे की खासियत बता देते हैं, बाकी आप काम तय कर लीजिएगा। इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है, इसकी राशि वृषभ है, लग्न में राहु है, चित्त की एकाग्रता नहीं है, किसी भी काम में एकाग्रता नहीं है। यही एक परेशानी है, गुस्सा बहुत तेजी से आता है। इसलिए कोशिश ये करें कि इन्हें कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप में शुरुआती दौर में कोई भी बिजनेस ना खोलें, क्योंकि ये अनुशासन की कमी और अनुशासन की कमी के कारण किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के व्यवसाय को सत्यानाश कर देंगे। इसलिए जो भी व्यापार खोलना हो आप अपने नाम से खोल करके और फिर धीरे धीरे इन्हें हैंडओवर करें, क्योंकि इस समय इनकी स्थिति एकाग्रता की बिल्कुल नहीं है, जिम्मेदारी लेने की बिल्कुल भी नहीं है। अब बड़ा प्रश्न ये है कि फिर करना क्या चाहिए। तो ऐसे जातक को इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यवसाय करना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप टीवी, कूलर, फ्रिज ऐसे काम जो हैं इन्हें दुकान लगा के दे सकते हैं, मगर याद रखिए कि इनके अंदर में अनुशासन की अभी कमी है। यदि सीधे एंटरप्रेन्योरशिप दिया तो ये बिजनेस बैठ जाएगा। कोशिश करें फाइनेंशियल राइट्स ना दें, धीरे धीरे करके फाइनेंशियल राइट्स दें, अनुशासन बना कर रखें, तभी बात बनेगी। इनके लिए 4 कैरेट का इटालियन मूंगा और 4 कैरेट का टोपाज धारण करना चाहिए और इनके लिए नियमित तौर पर रुद्राभिषेक कराते रहें। इन्हें गुस्सा बहुत आता है, उस पर कंट्रोल करें। और बाल इनके काफी उलझे हुए हैं, बालों को सलीके से लगाएं, यानी बाल काट कर रखें तो ठीक रहेगा जी। कामिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। मेरा डेट ऑफ बर्थ 11/5/2000 है। 11/5/2000। और जन्म समय? जन्म समय 9:10 सवेरे शाम? रात को। बेटा जन्म स्थान बता दें। खोरपा, अभनपुर ब्लॉक। बहुत सुंदर। बेटा पढ़ाई क्या की है आपने? हाँ, मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ, तो बस वही जानना है कि सिलेक्शन मतलब होगा मुझे कि 3 नहीं? साल हो गया है, तो उसमें मतलब दिक्कत थोड़ा जा रहा है, तो वो बता दें क्या उपाय करना चाहिए और कैसे। हाँ, सफलता का एक ही रास्ता है, चित्त की एकाग्रता के साथ घनघोर मेहनत करना। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। किसी भी फील्ड में एक ही तरीका है, स्वे स्वे कर्मान निरता संसिद्धिम लभते नरः। ये भगवान कृष्ण के बोल वचन है कि अपने काम में एकाग्रता रखेंगे, उसी से सिद्धियां मिलेंगी। बड़ा प्रश्न पंडित जी ये बात मुझे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपका जन्म लग्न धनु है और आपकी राशि सिंह है और आपका तृतीय शनि नीचस्थ होकर के 5वें स्थान में बैठा, मतलब बहुत सारा समय आपका रिश्तों में खत्म हो जाता है। रिश्तों में अगर आप इसी तरह से समय देते रहेंगे तो असफलताएं हर बार मिलेंगी। यदि चित्त को एकाग्र करके आइसोलेट यानी एकाग्र हो जाएंगे, अपने आप को आइसोलेट अलूफ कर लेंगे और फिर प्रयास करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। मतलब आपको फ्रेंडशिप और दुनियादारी छोड़नी होगी तो सफलता जरूर मिलेगी। क्या करना चाहिए? एक 4 कैरेट का माणिक, एक 4 कैरेट का टोपाज धारण करें, रविवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और बालों को अच्छे से टाइट चोटी बना करके रखें। याद रखें, हमारे बहुत सारे दर्शक सोचते होंगे कि मैं बार बार बालों पर क्यों नजर डालता हूं। इसलिए कि सफलता चाहिए तो बाल बंधे होने चाहिए। शास्त्र में 2 ऐसे प्रमाण हैं जिनका संबंध सिर्फ और सिर्फ बालों से है। एक बार द्रौपदी ने कहा कि मैं केश तब तक नहीं बांधूंगी जब तक
महाभारत युद्ध खत्म न हो जाए। और यही हुआ, महाभारत का युद्ध द्रौपदी के केश खोलने से हुआ और चाणक्य ने शिखा खोल दी जब तक आनंद वंश का नाश नहीं हो गया। तो इसलिए याद रखिए, जो बच्चे बालों पर अनियंत्रण रखते हैं, ये याद रखिए कैरियर उनका हमेशा ही अनियंत्रित होगा। इसलिए सबसे पहले अपने बालों पर नियंत्रण रखें, बाल कायदे से हों, बंधे हुए हों, और इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। चलिए, तो अब आपसे विदा लेने का समय। जाते जाते वही एक बात जो हम हमेशा कहते हैं, सीज़न आ गया है बारिश का, कहो तो गर्मी का सीज़न तो बाईपास हो गया। अब कभी बारिश ज़्यादा दिखाई पड़ती है, ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि हमारा जो एक हर साल का एक जो यज्ञ रहता है, एक वृक्ष पीढ़ियों के लिए, फिर से आप अपने परिवार के एक एक व्यक्ति के लिए एक एक पेड़ लगाएं, ताकि उन्हें भविष्य में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर ना चलना पड़े। और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहनकर चलें, भीड़ भाड़ इलाकों पे ना जाएं। और याद रखें, कोरोना भी खत्म नहीं, कोरोना का दूसरा और तीसरा स्ट्रेन आ गया है, काफ़ी घातक है। बच के रहना ही इसका एकमात्र समाधान है। याद रखिए, वैक्सीन लगाते रहिए, वैक्सीन ही आपकी ज़िंदगी है। जहाँ भी हो सके, जिसको भी हो सके, वैक्सीन जरूर लगवा लेना चाहिए। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।